तो देखिए, सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक लगातार यूपी पुलिस जांच के घेरे में ले चुकी है तमाम आरोपियों को, उपद्रवियों को। प्रयागराज में इस वक्त क्या हो रहा है ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जावेद अहमद जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसे पुलिस मास्टरमाइंड मान रही है, आज किस तरह से उसके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की गई है ये आपके सामने है। भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात नजर आ रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि थोड़ी देर में इसके घर को कर दिया जाएगा बुलडोज, क्योंकि पता ये चला है कि इस घर को बिना नक्शा पास किए हुए बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था। और यूपी में हुई हिंसा पर सीएम योगी का सख्त आदेश, दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई हो जो मिसाल बन जाए, नजीर बन जाए, यह कहा है योगी आदित्यनाथ ने। निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलता रहेगा। यूपी के सभी डीएम्स, एसएसपीज को योगी की तरफ से यह कड़ा निर्देश दिया गया है। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाए। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जावेद अहमद जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, प्रयागराज में जो हिंसा हुई है उसका घर किस तरह से अब गिराया जाएगा, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है प्रशासन की तरफ से। पुलिस बल वहां पर तैनात है। पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ लाइव उसी जगह से जहां पर घर है जावेद अहमद और जावेद पमका। पुनीत बताइए अभी जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है, जो बुलडोजर किया जाना है जावेद अहमद का घर? देखिए समीर, अभी 11 बजे तक का समय दिया था, लेकिन जैसे ही 12:15 बजे आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में जो फोर्स है वो यहां जावेद के घर पर पहुंच चुकी है। थोड़ी सी दूरी पर अभी दो बुलडोजर को खड़ा किया गया है और जो पूरी गली है उसको यहां पर फोर्स ने घेर लिया है और जो गेट है जावेद का वहां पर फोर्स यहां पर अब इस वक्त खड़ी हो गई है। आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे इस गली में दूर तक, वहां पर सिर्फ आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे। 11 बजे तक इनको खाली करने का समय दिया गया था घर, लेकिन 12:15 बजते ही जहां पर बड़ी संख्या में जो फोर्स है वो मकान को गिराने के लिए अब यहां पहुंच चुकी है। थोड़ी दूर पे बुलडोजर अब थोड़ी ही देर में यहां पर इस मकान के ध्वस्तीकरण। पुनीत ये बताइए, जिसका जिक्र आप बार बार अपनी रिपोर्ट्स में भी कर रहे हैं कि सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया गया था कि घर का सारा सामान निकाल लिया जाए, घर को खाली कर लिया जाए, क्या घर को खाली किया गया? सुबह से आप वहां पर मौजूद हैं। देखिए घर के अंदर कुछ लोग कल रात में मौजूद थे, सुबह भी 1-2 लोगों को घर के अंदर जाते हुए देखा गया है, लेकिन सामान किसी भी तरीके का लेकर के कोई भी शख्स बाहर नहीं आया। सूत्र यही बताते हैं कि घर के अंदर पीछे की तरफ परिवार के कुछ लोग जो बहुएं हैं यहाँ की वो और 1-2 लोग मौजूद अभी हो सकते हैं। और अगर ये बुलडोजर की कार्रवाई करने से पहले जो पुलिस फोर्स है वो बाकायदा दरवाजे पर खटखटाएगी, अगर कोई अंदर होगा तो उसको बाहर निकालेगी। रही बात सामान की, तो पुलिस ने पहले ही 11 बजे तक का मौका दिया था, लेकिन सामान कुछ भी जाता हुआ नजर नहीं आया। घर के बाहर एसी लगी हुई है, कुर्सियां पड़ी हुई हैं, सोफे पड़े हुए हैं, वो जस्ट कहता है यानी कि सामान नहीं हटाया गया। और देखिए काफी तेजी से यहां पर एक्शन आपको नजर आएगा। फोर्स यहां पर मार्च की तरह कर रही है, पूरी गली जो दूर दूर तक गली है उसको पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया है फोर्स ने। और जो आसपास के घरों के लोग हैं उन लोगों को घरों में अंदर रहने के लिए कह दिया गया, किसी को भी बाहर आने नहीं दिया जाए। जो चार तरफ से जो गली है उसको यहां पर पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है फोर्स के जरिए। और आप देखिए जितनी दूर तक नजर दौड़ाएंगे आपको बड़ी संख्या में फोर्स नजर आएगी। ये इलाका भी संवेदनशील है और इसीलिए किसी भी तरीके का विरोध ना हो और कोई भी इस ध्वस्तीकरण का विरोध ना हो। महिला पुलिस कर्मियों को भी इस जो पुलिस ने एक्शन ले रही है इसमें रखा गया है। समीर,
जी ठीक है पुनीत, ये आप जो बात बता रहे हैं ये बहुत अहम है। आपने जो कहा, क्योंकि 11 बजे तक का वक्त था, सभी सामान के साथ घर वालों को बाहर निकलने का आदेश दिया गया था, लेकिन आपने बताया कि अभी भी जो घर के लोग हैं वो घर के पिछले हिस्से मौजूद हैं। तो ये तो पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उनको बाहर निकालना, उसके बाद ही कार्रवाई हो पाएगी। और दूसरी बात ये कि क्या किसी तरह का विरोध भी देखने को मिला है इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, कल भी हमारे परिवार से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि उनको कल रात तक कोई नोटिस नहीं मिला था, लेकिन विरोध की अगर बात करें तो सुबह से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अल सुबह हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और उसके बाद से किसी भी तरीके का कोई भी विरोध ना तो घर वालों का देखने को मिला और ना पड़ोसियों का, ना आसपास मोहल्ले वालों का। कल जब हम आए, इलाके के लोगों से बातचीत किया, वो लोग कल विरोध कर रहे थे कि कार्रवाई गलत कर रहे हैं, लेकिन आज इस कार्रवाई को गलत बताने वाला कोई भी इस घर के बाहर, इस घर की दहलीज पर नहीं पहुंचा। विरोध कहीं तक अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन सेफ्टी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए भारी पुलिस बल को बुलाया गया कि अगर विरोध होता है तो पुलिस प्रशासन इस पूरे विरोध को सख्ती से खत्म कर सके और जो टास्क सरकार ने उनको सौंपा है इस मकान को गिराने का, उस मकान को ये लोग गिरा करके जो अवैध निर्माण है उसको पूरी तरीके से गिरा दे। तो फोर्स काफी ज्यादा है और पूरी कोशिश है कि ये लोग जल्द से जल्द यहाँ पर गिरा लेंगे, इसीलिए एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजरों को यहाँ पर लेकर के आया गया कि काफी तेजी से ठीक है पुनीत बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, एक और अपडेट हमारे पास आ रही है। मास्टरमाइंड जिसे बता रही है पुलिस, यानी जावेद अहमद, उसके घर पर पहुंचने वाला है बुलडोजर। जावेद के घर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की इस वक्त तैनाती कर दी गई है। नोटिस के बाद भी अभी तक घर को खाली नहीं किया गया है। ये अहम जानकारी इस वक्त हमारे संवाददाता दे रहे हैं। ये देखिए, ये बुलडोजर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और पता ये चला है कि एक नहीं 2 बुलडोजर इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देंगे, इसकी तैयारी की गई है। 2 बुलडोजर पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में जावेद के घर पर और घर को जमींदोज करने की तैयारी है। एक बार फिर पुनीत शर्मा का रुख करेंगे जो कि जावेद अहमद के घर के बाहर ही इस वक्त मौजूद हैं। पुनीत, ये योगी सरकार की बड़ी पॉलिसी के तौर पर देखा गया कि अगर इस तरह के दंगे होते हैं, उपद्रव होते हैं, तो उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर चलता है। यहां पर इस घर के जो पेपर थे उनमें कमी पाई गई है, नक्शा पास नहीं कराया गया था, ये जानकारी सामने आई है। अब आप ये बताइए कि जो प्रशासन है उसकी तैयारी क्या है? पूरे घर को जमींदोज कर दिया जाएगा या फिर घर का कोई हिस्सा तोड़ा जाएगा? क्या होने जा रहा है? देखिए, अभी समीर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि पुलिस अधिकारी गेट पर हैं, दरवाजे को खटखटाया जा रहा है और माइक के जरिए यहां पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। अभी इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जो भी कोई अंदर हो वो बाहर आए, दरवाजे को खटखटाया है। अब गेट पर जो अधिकारी हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और जो भी लोग यहां पर पुलिस के अतिरिक्त हैं उनको पीछे किया जा रहा है और साथ में अब यहां पर माइक का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब यहां से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगर कोई घर के अंदर मौजूद हो तो वो फौरन बाहर आ जाए। ठीक है, एक बड़ा एक्शन यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, पुलिसकर्मी के हाथ में माइक भी है, लाउड स्पीकर भी है और वहां से ये लोग दिशा निर्देश। ठीक है पुनीत, नजर बनाए रखिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आगे क्या होता है एक एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।